नाज़रीन, जमहूरियत के जश्न पर मबनी हमारी खास पेशकश गुलिस्तान वतन में आप सभी का खैर मकदम है। पूरा मुल्क जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है जब हर हिंदुस्तानी के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा 7वें आसमान पर होता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर शहरी को बिला मजहब व तफरीक यकसा हुकूक हासिल है। वोट के जरिए अवाम को हुकूमत साजी की ताकत देने वाले इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद है इसका आइन, और इस आइन के निफाज के दिन हम जमहूरियत का जश्न मनाते हैं। आज़ादी हासिल करने के बाद मुल्क में जमहूरियत की राह हमवार करने वाले आइन को किस तरह से अपनाया गया और किस तरह से हमारे रहनुमाओं ने अपनी जहनी लियाकत और दूरंदेशी से हमें एक ऐसा आइन दिया जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। आइए डालते हैं इस पर एक मुख्तसर सी नज़र। मुख्तलिफ अकायद और तहज़ीबों का मरकज़ हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपने जमहूरी अक़दार के सबब आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद पहचान रखता है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ हर शहरी को बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यकसां हुकूक हासिल हैं, वहीं हर दौर में इस मुल्क ने दुनिया को एक नई रोशनी दिखाने का काम किया है। जमहूरियत के 72 साल पूरा कर चुका हमारा मुल्क आज रंग, नस्ल और मज़हब की बिना पर हो रहे तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए भी दूसरे ममालिक के लिए एक नज़ीर बनकर सामने आया है। आम आवाम के हाथ में हुकूमत साजी की ताकत देने वाला हिंदुस्तान आज़ादी हासिल करने के बाद से ही जमहूरी क़दरों को आम करने में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है। हिंदुस्तान आज जमहूरियत के परचम को बुलंद कर इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ बना है। तो इसकी बुनियादी वजह यहाँ का आइन है जो जमहूरियत की राह हमवार कराता है। इसी आइन के निफाज का जश्न हम हर साल 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। कभी फरामोश न करने वाली अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर आलमी नक्शे पर हिंदुस्तान एक तारे की मानिंद चमक उठा और जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। सालों की जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को मुल्क के अवाम को आज़ादी की जो हवा मिली वो बदस्तूर जारी है। आज़ाद हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के ज़रिए 26 नवंबर 1949 को आइन अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आइन को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर कौम को वक्फ किया था। हमारा आइन दुनिया का सबसे बड़ा आइन तस्वुर किया जाता है और इसको तैयार करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के सदर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह इसके अहम रुकन थे। हालांकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क बन चुका था, लेकिन इस आज़ादी के सच्चे जज्बे को 26 जनवरी 1950 को ज़ाहिर किया गया। इसी जमहूरियत का जश्न हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। इस ज़िम्न में नई दिल्ली के राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड मुनक़्क़िद की जाती है। यह परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होती हुई ये लाल किले पर ख़त्म होती है। हिंदुस्तानी आइन ने जमहूरियत की राह हमवार करके यह भी साबित कर दिया कि बिना जमहूरियत के कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, हिंदुस्तानी आइन के मंजर आम पर आने की तारीख को जानने के बाद
अब जरा हम वतन परस्ती से सराबोर कुछ गीतों का लुत्फ उठा लेते हैं। नाजरीन, ये वतन परस्ती के जो गीत हैं, कभी कभी इन्हें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी एक मौका होता कि हम अपने मुल्क पर अपनी जान निछावर कर सकते। आज हमारे दरमियान एक नौजवान गुलकारा चंद्रानी शर्मा मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरत आवाज में हमें वतन परस्ती पर मुनहसर गीत सुनाएंगी। नाजरीन, जमहूरियत के जश्न का मौका हो और चंद्रानी शर्मा की आवाज का जादू ना चले तो ये समा जरा अधूरा रह जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत और नौजवान गुलकारों को। नाज़रीन, चंद्रानी शर्मा की इस खूबसूरत पेशकश के बाद अब आप और हम मिलकर महजूज होते हैं आफ्ताब आलम के इस खूबसूरत से कलाम से। नाज़रीन, आफ्ताब आलम अपने कलाम के ज़रिए हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे से रूबरू करवा रहे हैं।
खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। ऐ वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। ऐ वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। हमने अखलाक की ढाल लेकर हमने किरदार से जंग जीती। हमने अखलाक की ढाल लेकर हमने किरदार से जंग जीती। हमने की है दिलों पर हुकूमत और दिलों पर हुकूमत करेंगे। हमने की है दिलों पर हुकूमत और दिलों पर हुकूमत करेंगे। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। जिन दरख्तों पे अजदाद मेरे अपनी जान को फिदा कर गए हैं। जिन दरख्तों पे अजदाद मेरे अपनी जान को फिदा कर गए हैं। जिन दरख्तों पे अजदाद मेरे अपनी जान को फिदा कर गए हैं। उन दरख्तों की छाओं में अब हम मरते दम तक इबादत करेंगे। उन दरख्तों की छाओं में अब हम मरते दम तक इबादत करेंगे। ऐ वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। हो जुदा हम वतन की ज़मीं से ये तो हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। हो जुदा हम वतन की ज़मीं से ये तो हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। हो जुदा हम वतन की ज़मीं से ये तो हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। रूह जब भी जुदा होगी तन से रूह जब भी जुदा होगी तन से हम यहीं इस्तिराहत करेंगे। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। ऐ वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। जिसको कहते थे सोने की चिड़िया किस कदर दौर था वो सुनहरा। जिसको कहते थे सोने की चिड़िया किस कदर दौर था वो सुनहरा। जिसको कहते थे सोने की चिड़िया किस कदर दौर था वो सुनहरा। हम ही करते थे उस दम क़यादत
और अब भी कयादत करेंगे। हम ही करते थे उस दम कयादत, और अब भी कयादत करेंगे। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे। नाज़रीन, आफ्ताब आलम से वतन अजीज की मोहब्बत में डूबी शायरी सुनने के बाद अब हम महजूज होंगे बेहद सुरीली सी आवाज से। जी हाँ, ये आवाज है आरव पांडे की। वैसे तो आरव बहुत ही छोटे हैं उम्र में, लेकिन इनका जो जज्बा है मुल्क से मोहब्बत का वो बहुत बड़ा है। आरव पिछले कई साल से मौसीकी की तालीम हासिल कर रहे हैं। जो भी इन्हें सुनता है बस वो इनका दीवाना हो जाता है। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख को
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम गुलिस्तान वतन काफ़ी पसंद आया होगा। आप सभी को एक मर्तबा फिर से यौम जमहूरियत की तहे दिल से मुबारकबाद। नाज़रीन, फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी और हुब्बुल वतनी से लबरेज ये खूबसूरत गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। मिट्टी का तेरी मिट के भी कर्जा चुकाएंगे, मस्तक ये तेरा गर्व से ऊंचा उठाएंगे। आगे ही आगे हम तुझे ऐसा बढ़ाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। तू देखना